वेलकम बैक टू जी ब्रदर्स एकेडमी। मैं हूँ आपका अपना रजत शर्मा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, एक्सक्रीशन। ओके, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो, इसको हम लोग और दूसरे नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको? हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, यूरिनरी सिस्टम। अब एक्सक्रिएशन देख करके आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि आपने जो डाइजेशन के समय पर इजेशन देखा था या डेफिकेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ इसको नहीं मिला लेना है। ठीक है, ये प्रोसेस अलग है यूरिनरी सिस्टम का और इजेशन वाला प्रोसेस अलग है। इस सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में हम करते क्या है, हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन का मतलब क्या है देख लो। एक्सक्रिएशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, है ना। कौन से वेस्ट को रिमूव करेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे। कौन से हैं नाइट्रोजनस वेस्ट? देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं यूरिया, यूरिक एसिड है, ओके, और साथ में अमोनिया भी हम लिख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट के कैटेगरी में आएंगे। इन वेस्ट का रिमूवल हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे बॉडी से इसका रिमूवल होना जरूरी है बिकॉज दे आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर ये हमारे बॉडी में रहेंगे तो फिर ये बॉडी में क्या करेंगे भाई? बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, है ना। बॉडी में फिर तहलका मचाएंगे, है ना। धर्मेंद्र की फिल्म तहलका नहीं समझना आपको, ये तहलका मचाएंगे मतलब हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, है ना। तो इसका रिमूवल हमारे बॉडी में क्या करना है, हमारे बॉडी से जरूरी है। ठीक है, तो एक्सक्रिएशन समझ लिया आप लोगों ने क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो कि ये जो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस है ये हमारे बॉडी में करता कौन है? ये एक्सक्रिएशन का जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में इसको परफॉर्म करती है किडनी। ठीक है, कौन परफॉर्म करता है? तो किडनी जो है वो हमारे बॉडी में इसको परफॉर्म करेगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि किडनी जो ऑर्गन है हमारे बॉडी का, उसका काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करवाना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना। किस फॉर्म में वो बाहर करती है? तो यूरिन के फॉर्म में वो हमारे बॉडी से क्या करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है। ठीक है, हम लोगों के बॉडी में देखो दो किडनीज हैं, है ना। हमारे बॉडी में देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हमारे बॉडी में कितनी किडनीज हैं? हमारे बॉडी में दो किडनीज हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाली किडनी जो है ना, वो थोड़ी सी क्या है, नीचे की तरफ होगी, और लेफ्ट साइड वाली देखो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो हमारे बॉडी में किडनी कितनी है? दो किडनीज है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा होगा इधर से, और एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर इधर से नजर आ रहा होगा। इन पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इन पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, इन पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। ये यूरेटर्स क्या करते हैं? ये यूरेटर्स किडनी को, ये जो यूरिनरी ब्लैडर आपको दिख रहा है इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यूरेटर्स क्या कर रहे हैं? ये किडनी को कनेक्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के साथ। अच्छा, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत क्यों है? किडनी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जो यूरिन जो बनेगी, जो यूरिन वहां पर प्रोड्यूस होगी, वो यूरिन क्या होती है, किडनी से यूरेटर लेकर के आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर छोड़ देगा। ठीक है, तो दोनों किडनी में दो यूरेटर्स हो गए। और अब देखो यहाँ पर है ब्लैडर, है ना। मतलब क्या है ये? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है कि यूरिन जो है ना वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वहां पर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद देखो नीचे यूरेथ्रा है ना। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा भी एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो हमारे बॉडी से रिमूव होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज है कि मसल, है ना, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, मसल कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ यूरिन। ये मसल क्या है? देखो, अब देखो, हमेशा आपको ऐसा नहीं है, जब भी आपको मान लो कि यूरिन जाने का ऐसा कोई इच्छा वगैरह होता होगा, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बस इच्छा हुआ और तुरंत आपने क्या किया कि यूरिन जहां पर है वहीं पर जो है रिमूव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोल करता कौन है? ये जो मसल्स हैं, है ना, ये कंट्रोल करवाती है। ये मसल्स क्या है
कि ये मसल्स जो है ना, मसल्स हैं, तो मसल्स क्या कर रही हैं कि ये ब्रेन से कनेक्टेड है एक तरह से, है ना, तो ब्रेन इसको जैसे जैसे डिसीजन लेने के लिए बोलता है वैसे वैसे ये डिसीजन लेती है, ठीक है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, हमारा फुल हो जाएगा, है ना, मान लो उसमें 1/2 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो स्टोर हो गया। अब जैसे ही आपको क्या होगा कि थोड़ी सी अर्ज होगी, है ना, फॉर यूरिन, ठीक है, तो आप जाकर के टॉयलेट में जो है यूरिन निकाल देंगे बॉडी से, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों का किडनी का है। अब देखो हम लोग जो किडनी है, ठीक है, किडनी में ये सारे जितने भी काम है, इसके अलावा और भी काम है। एक तो काम क्या हो गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा है किडनी। दूसरा क्या करता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम भी है किडनी का, है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब जितने भी वेस्ट है उससे वो किडनी बाहर करता है। दूसरा और क्या काम है कि हमारे बॉडी में, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। क्या काम करता है, देखो, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया, देखो, ऑस्मो रेगुलेशन है कि जब बॉडी में वाटर और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो बनाकर रखने का काम किडनी का है, ठीक है, ये काम करता है। इसके बाद और क्या करेगा, थोड़ा बहुत ये टेम्परेचर को भी हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, देखो, जैसे कि मान लो हमारे बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है भाई, 98.6, है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन मान लो सपोज दैट कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़कर के 102 डिग्री 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, है ना, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी ये कोशिश करती है कि जितनी जल्दी हो सके हम वापस से अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आ जाएं। और इस काम को करने में किडनी क्या करती है, वो हेल्प करती है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेटिस, है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिस, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेटिस, ठीक है। तो ये काम भी किडनी करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फंक्शन है जो किडनी परफॉर्म कर रही है। क्या क्या फंक्शन हो गए, एक तो कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करवाने का काम है, दूसरा हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। इसके अलावा एक दो हार्मोन्स भी है जो किडनी के पास जो ग्लैंड्स हैं वो रिमूव करती है ना, ये और क्या कर रहा है, देखो, हार्मोन्स भी कुछ रिलीज कर रहा है, ठीक है, कुछ हार्मोन भी यहाँ पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो किडनी है इतना सारा काम कर रही है, तो किडनी जो काम कर रही है तो इसके पास कोई ना कोई एक ऐसी यूनिट होगी जो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होगी। क्योंकि जब हमने रेस्पिरेशन देखा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, तो हमने देखा था वहां पर अल्वियोली था जो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा था। जैसे हम अगर ब्रेन के बारे में बात करें, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से हमारा जो किडनी है इसके पास एक फंडामेंटल यूनिट है ना, एक फंडामेंटल क्या है, यूनिट है। और उस फंडामेंटल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फंडामेंटल यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स, है ना, उस फंडामेंटल यूनिट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब ये नेफ्रॉन दोनों किडनी में प्रेजेंट होंगे, है ना, हमारी जो किडनी है ये वाले किडनी और ये वाले किडनी दोनों में प्रेजेंट होंगे। और अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन के आसपास, 1.2 मिलियन के आसपास, है ना, एक किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो नेफ्रॉन्स क्या है, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं कि नेफ्रॉन तो 1.2 मिलियन स्ट्रक्चर्स पूरे बने हुए हैं हमारे बॉडी में, है ना, एक किडनी के अंदर। अब एक पूरा का पूरा किडनी के अंदर, है ना, पूरा नेफ्रॉन दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक नेफ्रॉन को लेते हैं और उस एक नेफ्रॉन से क्या करेंगे, अब हम लोग, है ना, एक नेफ्रॉन से समझेंगे कि किस तरह से वो फंक्शन करता है नेफ्रॉन और किस तरह से पूरी किडनी उसको परफॉर्म करवा रही है फंक्शंस को। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि जो ब्लड है ना, वो इंटर करेगा कहां पर, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। कहां से इंटर कर रहा है, देखो, नेफ्रॉन के अंदर इंटर करेगा कौन, ब्लड इंटर करेगा, ठीक है। ब्लड जब इंटर कर रहा है तो देखो, ब्लड इंटर किससे करता है, तो ब्लड इंटर करता है हमारा, है ना, ब्लड इंटर कर रहा है, देखो यहां से रीनल, है ना, रीनल आर्टरी से किडनी में इंटर करता है, रीनल आर्टरी से ये ब्लड इंटर करता है कहां पर, हमारे किडनी में, है ना। रीनल का मतलब आप जहां पर भी देखें आप किडनी समझ लीजिए इसको, है ना। रीनल का मतलब क्या है, किडनी मान के चलना। आप कभी हॉस्पिटल जाएंगे, है ना, तो वहां पर देखेंगे कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलता कि किडनी डिपार्टमेंट, है ना, वहां जब आप जाएंगे तो देखेंगे बड़ा सिंपल वर्ड में लिखा हुआ रीनल डिपार्टमेंट, है ना। मतलब रीनल डिपार्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पर किडनी से रिलेटेड जो है ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होगा कि ब्लड इंटर करेगा, कहाँ इंटर करेगा ब्लड, तो ब्लड इंटर करेगा हमारे
किडनी के अंदर, ठीक है, एक नेफ्रॉन के अंदर हम इंटर कर रहा है। तो जो ब्लड इंटर कर रहा है ना, वो ब्लड कैसा है, देखो वो ब्लड है हमारा डर्टी ब्लड है, ठीक है, जिसमें क्या है कि वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। कौन से वाले वेस्ट हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सारे वेस्ट जो है लेकर के ब्लड जो है ना वो क्या कर रहा है, इस इंटर कर रहा है। कहां इंटर कर रहा है, तो अब नेफ्रॉन में इंटर कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा, ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये डर्टी ब्लड जो है ना, जिसके अंदर डिफरेंट वेस्ट है, वो इंटर कर रहा है कहां पर आकर के, देखो एक नेफ्रॉन के अंदर इंटर कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। तो ये जो ब्लड है ये इंटर करेगा। जब ये ब्लड इंटर करता है ना, तो इसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हाई होता है। जब ये ब्लड इंटर करता है तो इसका प्रेशर क्या होता है, वो हाई प्रेशर के साथ इंटर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आर्टरी से इंटर कर रहा है, और हम जानते हैं आर्टरी में प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है ना। तो प्रेशर के साथ ये इंटर करेगा। अब जैसे ये इंटर किया, तो ये जो एंट्री कर रहा है कहां पर, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। जैसे ये इंटर करेगा तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो क्या होंगे कि फिल्टर होकर के इधर इंटर कर जाएंगे, देखो इस पाइपलाइन में इंटर कर जाएंगे, और कुछ सब्सटेंसेस यहीं पर प्रेजेंट रह जाएंगे, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस यहां पर हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस और ब्लड कैपिलरीज यहां पर जो रह गए, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो ब्लड कैपिलरीज यहां पर प्रेजेंट रह गई है ना, इस ब्लड कैपिलरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब कुछ सब्सटेंसेस जो इधर से पार हुए है ना, जो इसको पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं का फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर यहां पर बढ़ रही है। इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर में वो सारे सब्सटेंसेस हैं, है ना, जो फिल्टर होकर के आगे की तरफ बढ़ गए। कुछ सब्सटेंसेस तो इधर रह गए, है ना, बाकी सब्सटेंसेस इधर आगे की तरफ बढ़ गए। कौन कौन से सब्सटेंसेस बड़े होंगे, देखो उसमें आपको मिलेगा, बढ़ने वाले में वो होगा वाटर होगा, है ना, कुछ जो है वो ग्लूकोज हो सकते हैं, ठीक है, NaCl हो सकता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं। ये सारे सब्सटेंसेस क्या हुए होंगे कि आगे की तरफ बढ़े होंगे, है ना, इधर आगे की तरफ आए होंगे, ठीक। अब जब आगे की तरफ आए हैं, है ना, तो जैसे ये आगे की तरफ आएंगे, तो जितने भी सब्सटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये बॉडी के किसी काम के है ही नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई भी हमारे बॉडी के काम के नहीं, साथ में यूरिया भी है ना, तो बॉडी के काम के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि बॉडी जब देखेगी ये सारे सब्सटेंसेस यहाँ पर फिल्टर होकर के आगे की तरफ आ रहे हैं, है ना, तो क्या होगा कि बॉडी को लगेगा कि अगर कोई सब्सटेंस इसमें से बॉडी के काम का है ना, यूजफुल सब्सटेंसेस अगर है उसमें से, तो बॉडी क्या करती है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है ना। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, है ना, सेलेक्टिव, है ना, रीअब्जॉर्प्शन, उसको बोलते क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है ना बॉडी इस नेफ्रॉन के अंदर कहां पर होगा, एक तो देखो यहां पर होगा, है ना, ये पीसीटी पे होगा, है ना, एक ये पीसीटी में होगा, पीसीटी, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। कुछ जो है सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन यहां पर होगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लूप ऑफ हेनले, है ना, या फिर हेनलेज लूप, दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये लूप ऑफ हेनले है। यहां पर क्या होता है, यहां पर भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि स्पेशली लूप ऑफ हेनले किस लिए है, ये सॉल्ट और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसके लिए है। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन भी लूप ऑफ हेनले में परफॉर्म होता है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, का प्रोसेस भी जो है वो यहां पर परफॉर्म होगा, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में। इसके बाद जब और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक डीसीटी, है ना, डीसीटी क्या है, ये है डिस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंट, ठीक है, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये डिस्टेंट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल क्या है भाई, यहां पर भी थोड़ा बहुत जो है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंट नाम इसलिए क्योंकि ये जो है बॉमन्स कैप्सूल से दूर के तरफ है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टेंट
कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये पास में है इसलिए इसको बोलते हैं पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, है ना। ग्लोमेरुलस जो है हमारा, ये जो बॉमन्स कैप्सूल है, इससे डीसीटी दूर है और पीसीटी थोड़ा पास है, इसीलिए उसका नाम है डीसीटी और ये पीसीटी। अच्छा, ये जो हम इतनी कुछ बोल रहे हैं कि ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इन सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो कहाँ होगा भाई? ये वाली पाइपलाइन तो हमारी किसी काम की वैसी है नहीं, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। देखो एक जो है ना, इसके साथ साथ में एक पाइपलाइन और चल रही है, दिख रहा है क्या आपको? एक और पाइपलाइन चल रही है ना, ये जो एक पाइपलाइन चल रही है ये हमारे काम की पाइपलाइन है, और इसी में सारे रीअब्जॉर्प्शन के काम होंगे, ठीक है, इसी में सारे क्या होंगे? रीअब्जॉर्प्शन के काम होंगे। और ये पाइपलाइन जो है क्या है? ये ब्लड है। कैसा ब्लड है? ये ऑक्सीजनेटेड, मतलब एकदम प्योर ब्लड है, मतलब यहाँ पर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो निकाल करके यहाँ से निकलेगी, और ये जो निकलेगा है ना, ये क्लीन ब्लड यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये क्लीन ब्लड यहाँ से निकल गया। बाकी चीजें देखो, ये जो बाकी चीजें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब वगैरह हो गई, उसके बाद जो काम की चीज नहीं है, जो डर्टी वाटर होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ये सारी चीजें आकर के, है ना, सारी चीजें आकर के, है ना, सारी चीजें आकर के एक ट्यूब्यूल, ये क्या है? एक ट्यूब्यूल है ना, ये क्या है? एक ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, मतलब जितने भी वेस्ट हैं वो सारे यहीं पर आकर के कलेक्ट होंगे, है ना, तो ये यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाएंगे, जो भी वाटर था या सॉल्ट था, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी। और क्या करेंगे हम? ये जो कलेक्शन हुआ, अब ये कलेक्शन कहां पर चला जाएगा? यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू क्या होगा? यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से हम उसको क्या कर देते हैं? पास आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा किसका? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें जो आपको एकदम याद रखनी है, एक तो आपको ये जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ना, इसको बड़े अच्छे से याद रखना है, और दूसरी बात कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा किडनी का जो स्ट्रक्चर है ना, किडनी मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और बात कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं क्या? हाँ, प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, बट उनका जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है वो इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होगा, बड़े ही सिंपल तरीके से वो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि एक दो चीजें तो बड़ी सिंपल, कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन जैसे उसके लिए एक वेस्ट है, वो उसको रिमूव करेगा। इसके बाद क्या होता है कि प्लांट्स में कुछ चीजें, है ना, कुछ चीजें उसके कहां पर? उसके लीव्स में, ठीक है, उसके लीव्स में हो जाती हैं, वेस्ट जो है वो स्टोर होगा, और लीव्स को सैड करके, है ना, लीव्स को सैडिंग करके वो क्या करता है? जब पत्ते टूट के गिरते हैं, है ना, तो उसमें जो भी वेस्ट है वो उसमें लगा होगा और वो उससे गिर जाएगा। या फिर और कैसे रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट? तो वो गम्स, है ना, और रेजिन्स के फॉर्म में, ठीक है, गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में बार्क ऑफ द ट्री से रिमूव होते हैं। या इसके अलावा और क्या करते हैं कि सॉइल में, ठीक है, सॉइल में भी कुछ जो है वेस्ट वो क्या करता है? प्लांट रिमूव करता है, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, वो हमारा फुल्ली कंप्लीट हो गया है आज के इस वीडियो के बाद। आपको अगर फिर भी कोई भी परेशानी हो, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप फ्री हैं, आस्क एनी क्वेश्चन, है ना, रिगार्डिंग दिस लाइफ प्रोसेस। ओके, थैंक यू एवरीवन।